नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये शो हम लेकर आते हैं खास अपने व्यूअर्स के लिए ताकि उनके स्टॉक स्पेसिफिक उलझनों को सुलझा सके। यानी आपके पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, राय हमारे एक्सपर्ट की लेना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। नोट कीजिए सबसे पहले तरीका कैसे आप शामिल हो सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यानी फेसबुक, ट्विटर पर। आप अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान कुछ सवाल हम पिक भी करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ हैं manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस नमस्कार। पहले लेकर आते हैं एक रिकैप मार्केट्स का। दरअसल पहले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन फ्लैट क्लोजिंग रही मार्केट की। हालांकि लोअर लेवल से तुलना करें तो सेंसेक्स निफ्टी में फर्स्ट हाफ में काफी अच्छी रिकवरी हमने देखी और उसके बाद एक कंसोलिडेशन मार्केट में हावी रहा टिल सेकेंड हाफ। और फाइनली निफ्टी 54 पॉइंट गिरकर 85,213 पर बंद हुआ। निफ्टी 20 पॉइंट गिरकर 26,027 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक इंडेक्स नीचे से सुधरकर बढ़त पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रिकवरी रही। एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। मेटल, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस इंडेक्स में भी बढ़त रही और वहीं ऑटो, फार्मा और शेयरों पे भी दबाव देखने को मिला। तो ये रहा पूरा मार्केट का एक्शन। एफआईज ने कैश में 1468 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईज ने हालांकि 1792 करोड़ की बाइंग की है आज के मार्केट में। अब क्या रणनीति अगले सत्र की हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। नमस्कार मानस, बताइए क्या व्यू रहेगा आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर ही अगले सेशन के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, पॉजिटिव ये है कि आज जो मॉर्निंग में निफ्टी ने ओपनिंग में अपने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया था, उसके नीचे ओपन हुआ था, उसको इंटरडे सेशन में रीगेन कर लिया। तो ये एक काफी पॉजिटिव संकेत है। मेरा समझना ये है कि अगर कल 26,060 26,060 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा तो फिर एक खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। उस केस में आपको 25,980 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और आपके जो टारगेट होंगे वो 26,200 से 26,225 के बीच में होंगे। तो जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। ये मार्केट है हर गिरावट पे खरीदारी करने का। तो आपको कल खरीदारी करनी है ब्रेकआउट पे, लेकिन 26,060 के ऊपर खरीदारी करेंगे निफ्टी में। और देखिए, बैंक निफ्टी ने भी अपने 10 and 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो कल थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 59,500 59,600 इस रेंज में रेजिस्टेंस है। अगर 59,600 के ऊपर कल ट्रेड करना शुरू करेगा तो 59,300 के स्टॉप लॉस से 60,000 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये व्यू रहा आपके लिए इंडेक्स पर दोनों ही। अब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सजेशन है मानस से पूछ लेते हैं। मानस, ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से? तो देखिए, दो रिकमेंडेशन है, दोनों लॉन्ग साइड पे है। पहला, गोदरेज सीपी में खरीदारी करनी है, जिसने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया, अपने 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो गोदरेज सीपी में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपके रहेंगे 1158 के और टारगेट रहेंगे 1190 के गोदरेज सीपी में। तो दूसरा स्टॉक है वो आईओसी का है। आईओसी पे भी खरीदारी करनी है। देखिए, तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अच्छी लगती है, लेकिन आखिरी के आधे घंटे में आईओसी में काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। स्टॉक ने 167 का एक रेजिस्टेंस ब्रीच किया। मेरा समझना है कि यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। कल 166 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 175 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो ये व्यू है आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक। चलिए बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। रवि पहले व्यूअर हमारे साथ दिल्ली से कनेक्टेड हैं। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, मेरे पास इंजीनियर इंडिया के 50 शेयर्स हैं 212 पे और इंक्रोन के भी हैं 50 शेयर्स। तो मैंने इसके बारे में पता करना था कि मैं कब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मुझे। के 161 की बाइंग है और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में आपके भाव किस स्तर की है? 212। ओके, 212 की आपकी खरीदारी है। आप नुकसान में, थोड़ा नीचे आपके भाव से, क्योंकि 193 पर ट्रेड करा। और आपका होराइजन क्या है इन दोनों ही शेयर्स में? अभी मैडम शॉर्ट टर्म है, मैंने 2 साल से तो होल्ड किया हुआ है। समझ गए, शॉर्ट टर्म व्यू है 2 साल से, क्योंकि ऑलरेडी रखे हुए हैं दोनों ही शेयर्स, नुकसान हो रहा है। क्या सलाह मानस? मैं लेवल्स रिपीट कर देती हूँ। इरकॉन में 161 की बाइंग है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में 212 की बाइंग है। तो देखिए, इंजीनियर्स इंडिया पे आपको अप्रोच कॉशियस रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। तो आपके पास जो पोजीशन है वहां पर 186 का जरूर से स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 186 के नीचे जाएगा तो फिर गिरावट बढ़ेगी। उस केस में शायद 165 तक के भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक वीक स्ट्रक्चर है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखें। इरकॉन में भी मेरा सजेशन ये है कि एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं
134 का, क्योंकि 140 से 135 के बीच में रेजिस्टेंस सपोर्ट है, तो 134 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। पिछले 3-4 दिनों के पैटर्न को देख के लग रहा है कि कोशिश में है स्टॉक एक बॉटम फॉर्मेशन की, लेकिन जो कंफर्मेशन है वो 160 रुपए के ऊपर आएगा। अगर 160 के ऊपर निकला तो शायद आपको 180 185 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। आपकी दोनों ही पोजीशंस पर अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बात करते हैं अब रोहित से, राजकोट से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास टाटा पावर के 300 शेयर पड़े हैं। ओके, 394 के प्राइस में। अब मैं शॉर्ट टर्म में व्यू देखना चाहता हूँ 2-3 महीने के लिए। मेरी आपकी क्या राय रहेगी? शॉर्ट टर्म व्यू है टाटा पावर, 394 की बाइंग है, 381 पर बंद हुआ, क्या करे मानस? देखिए, चांस ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो टाटा पावर ने अपने 100 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। वहां पर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें 369 के स्टॉप लॉस से। लेकिन देखिए, स्ट्रेंथ तब आएगी जब स्टॉक 385 के ऊपर निकलेगा, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है। अगर एक बार 385 के ऊपर निकला तो शायद आपको 395 या 400 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं सचिन से, करनाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सचिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मेरे पास GIC RE की 1000 क्वांटिटी एट द रेट 404 के रेट पे है। मुझे क्या करना होगा? मेरा होल्ड करने का समय अबाउट 6 मंथ है, और ब्रेकआउट के लेवल क्या होंगे मैम इसमें? 6 मंथ्स का व्यू है और GIC पर इनका सवाल है। 1000 शेयर्स 404 की बाइंग है, ब्रेकआउट लेवल्स जानना चाहते हैं। मानस, क्या सलाह? देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप अक्टूबर 24 से देखें तो स्टॉक ने 345 का आंकड़ा ब्रेक नहीं किया है, और चार्ट्स पे अगर देखें तो 360 से 345 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। तो आपके पास जो पोजीशन है वहां पर बने रहिए, 345 का स्टॉप लॉस लगा लें। जो ब्रेकआउट के स्तर की आपने बात की, देखिए ब्रेकआउट तो आपको मिलेगा 405 रुपए के ऊपर ही। अगर 405 के ऊपर निकला, उसके ऊपर का ब्रेकआउट आया, तो आपको 460 480 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, शुभांकर बैनर्जी गोवा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शुभांकर नमस्कार, पूछिए सवाल। शुभांकर, सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, बातचीत नहीं हो पा रही शुभांकर से। इनके 2 स्टॉक्स हैं जिस पर ये राय लेना चाहते हैं। मैं मेंशन कर देती हूँ स्टॉक्स के नेम, पोजीशन और लेवल्स। मानस, पहला कैस्ट्रॉल है, 400 शेयर्स, 205 की बाइंग है। दूसरा है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी REC, यहाँ पे 250 शेयर्स हैं, 371 का परचेजिंग प्राइस है। अब इनका होराइजन तो मालूम नहीं है, बट क्या व्यू रहेगा शॉर्ट या फिर लॉन्ग टर्म व्यू के लिए? देखिए, कैस्ट्रॉल में तो अभी भी ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है, और आप देखें तो 230 रुपए से स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। अगर एक होप की बात करें तो वो 200 वीक मूविंग एवरेज है। 180 रुपए पे 200 वीक मूविंग एवरेज आता है, तो रिस्क यहाँ से बहुत छोटा सा है। 180 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर यहाँ पर सपोर्ट लिया और 190 रुपए के ऊपर निकलने की कोशिश की, तो शायद आपको 205 210 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और कर लें, और 180 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड कर लें। REC में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से अगर आप देखें तो 200 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। आज एक डबल बॉटम बना है। मेरा समझना ये है कि यहाँ पर भी आप पोजीशन को होल्ड करें, रिस्क यहाँ से बहुत कम है। 335 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। रिवर्सल के साइन 355 रुपए के ऊपर आएंगे। अगर 355 के आंकड़े को स्टॉक ने ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन किया, तो शायद आपको 380 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, होल्ड करने की सलाह है कैस्ट्रॉल REC। प्रकाश से बातचीत करते हैं, गुजरात से कनेक्टेड हैं। प्रकाश नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास जियो फाइनेंस के 3500 शेयर है, 357 की बाइंग है, और दूसरा NSDL की 1340 रुपए की बाइंग है, 400 शेयर है। 1 साल का मेरा व्यू है। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। साल भर का व्यू है, क्या करें इन दोनों पोजीशंस में? जैसे उन्होंने बताया, जियो फाइनेंस 3500 शेयर्स, 357 का भाव है। NSDL 1340 शेयर्स है, 400 इनका परचेजिंग प्राइस है। डिस्क्लोजर भी देते हैं जियो फाइनेंस के रिगार्डिंग कि जो चैनल CNBC आवाज देख रहे हैं और जियो फाइनेंशियल दोनों के ही पेरेंट्स सेम हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या व्यू? देखिए, जियो फाइनेंशियल की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर
आप अपनी पोजीशन को होल्ड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि पिछले 4 मंथ से अगर आप देखें तो स्टॉक 285 टू 290 की रेंज में सपोर्ट ले रहा है। तो 285 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। हालांकि अभी कंसोलिडेशन है, लेकिन अगर स्टॉक ने 320 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट दिया तो शायद नेक्स्ट मूव में आपको 360 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। एनएसडीएल का मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ, तो इस पर व्यू नहीं दे पाऊंगा मैं। बात करते हैं हिम्मत सिंह से, फरीदाबाद से कनेक्टेड है हमारे साथ। नमस्कार सिंह साहब, बताइए सवाल। मैम मेरे पास मैदानी है 500 शेयर एट द रेट ऑफ 461 और राइट्स का 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 300। तो जुलाई से मेरे पास है ये, तो इसको होल्ड करें या क्या करना होगा जी? इसके अलावा राइट्स का शेयर भी है आपके पास? राइट्स और मैदानी दोनों बोला ना मैडम? दोनों। और एक बार आप लेवल मेंशन कर देंगे दोबारा से, मिश्र धातु और राइट्स का। एक में शायद मिश्र धातु का मैडम 500 शेयर है, 461 की परचेज है। ओके। और राइट्स का 1000 शेयर है 300 की। ओके मानस, क्या व्यू? मिश्र धातु 463, राइट्स 300। देखिए, मेधानी में कभी भी बाउंस बैक मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक बहुत क्लियर ट्रेंड है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे भी 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये संकेत तो अच्छे नहीं है। कभी भी बाउंस बैक मिले, स्टॉक 320-325 की रेंज में आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है लॉन्ग पोजीशन से, और फ्रेश खरीदारी 360 रुपए के ऊपर ही करनी है। ये मैंने मेधानी का व्यू दिया। राइट्स में भी ट्रेंड नेगेटिव है। अगर आप देखें तो ये स्टॉक भी 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर भी सजेशन यही रहेगा कि कभी कोई उछाल मिले, स्टॉक 240 के आसपास आने की कोशिश करे तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी 260 रुपए के ऊपर करनी है। ओके, दिग्विजय से बात करते हैं, बैंगलोर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दिग्विजय जी नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर है मेरे पास 4623 133 के रेट से। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, मेरे को और एवरेज करना चाहिए या क्या करना चाहिए? अभी 94 के आसपास चल रहा है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। क्या सलाह होगी? बजाज हाउसिंग फाइनेंस 133 की बाइंग है मानस। देखिए, हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखें तो स्टॉक ने लगातार पिछले 2 हफ्ते में कोशिश की है बॉटम बनाने की। अगर यहाँ पर स्टॉक 92 के नीचे फिसलता नहीं है और अगर 100 के ऊपर निकल जाता है तो मेरा समझना है कि एक मीनिंगफुल बाउंस बैक में स्टॉक 114 रुपए तक के प्राइस को भी टेस्ट कर सकता है। आई थिंक यहाँ पर 92 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए सलाह। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं शशिकांत से, हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। शशिकांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल मैडम कोचिन शिपयार्ड पे था। बताइए। कोचिन शिपयार्ड मेरे पास में 2200 के लेवल पे 100 शेयर है। ओके, 2200 के लेवल पे 100 शेयर है। और आपका नजरिया क्या है इस स्टॉक में? मैं 2-3 साल रुक सकता हूँ इसमें। ओके, 2 to 3 इयर्स का व्यू है कोचिन शिपयार्ड, और इसमें आपका 2200 की बाइंग है, 1500 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक। क्या सलाह रहेगी मानस इनके लिए? कोचिन शिपयार्ड पर 1587 पर ट्रेड करते हुए 600 रुपए नीचे इनके भाव से कर रहा है ट्रेड। जी, तो देखिए, पहले ये समझ ले कि यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक सपोर्ट है मीडियम टर्म चार्ट पे 1510 के आसपास। अगर आप 1510 के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। करीब 70 रुपए का रिस्क है यहाँ से, लेकिन अगर आपने इतना वेट कर लिया है तो थोड़ा वेट और करिए। 1710 के नीचे स्टॉप लॉस, 1510 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। स्ट्रेंथ कहाँ आएगी? तो देखिए, स्ट्रेंथ तो 1725 के ऊपर ही आएगी। अगर 1725 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि फिलहाल के लिए 1510 का स्टॉप लॉस लगा ले। उससे पहले कोई बाउंस बैक मिल जाए और 1675 के आसपास स्टॉक आ जाए तो वहां पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए तो वो बेहतर रहेगा, और फिर फ्रेश खरीदारी 1750 के ऊपर करें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए आपकी पोजीशन पर। सचिन से बात करते हैं, शिरडी से कनेक्टेड है। सचिन नमस्कार। नमस्कार। बताइए अपना सवाल। एक्चुअली मैम मेरे पास में अदानी एंटरप्राइजेस के 25 शेयर है और मेरा बाइंग एवरेज है 2252। तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे। कब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ और कितना प्रॉफिट हो सकता है आगे जाके में?
ये पूछना था मैडम। तो 2252 पे लिए फिलहाल 27 रुपए का फायदा दे रहा है। हालांकि व्यू शॉर्ट टर्म का ही है मानस। अगर होल्ड करें तो क्या टारगेट एक्सपेक्ट करें और क्या व्यू इनके सजेशन इनके लिए शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से? तो देखिए, पहला काम करना है 2248 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। शॉर्ट टर्म का व्यू थोड़ा पॉजिटिव है, एक रिकवरी देखने को मिलेगी जिसमें शायद ये 2350 तक के लेवल्स को टच कर सकता है, तो वही आपके टारगेट रहेंगे। 2350 के टारगेट के लिए होल्ड करिए और 2248 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एसएमएस के थ्रू महेश ने एक सवाल भेजा है कोलकाता से। डिक्सन पर 175 शेयर्स हैं 13,725 के भाव पर। मानस, क्या सलाह इनके लिए? तो देखिए, डिक्सन ने पिछले 2-3 दिनों में एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो बनाया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आज स्टॉक ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। मेरा समझना है कि सबसे पहले आपको 14,120 के टारगेट को माइंड में रख के चलना है। अगर 14,120 के ऊपर निकल गया तो फिर आपको 15,000 या 15,200 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। अभी के लिए बने रहिए, स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए 13,300 का। बात करते हैं एक और एसएमएस की। दीपक जैन ने फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से भेजा है सवाल। अदानी एंटरप्राइजेज पर 850 शेयर्स 2355 के बाइंग है। मानस, अगेन होराइजन इनका क्या है वो मेंशन तो नहीं है, बट क्या सजेशन? तो देखिए, जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि स्टॉप लॉस लगाना है आपको, तो 2248 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 2300 रुपए के ऊपर निकल गया तो फिर 2400 रुपए तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। दर्श पटेल का एक सवाल है गुजरात से। गेल पर 1000 शेयर है, 170 की बाइंग है। अगेन नियर टर्म और निवेश दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सलाह मानस? देखिए, मेरा समझना ये है कि गेल का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। अगर आप देखें तो 186 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। पिछले 3-4 दिनों में रिकवरी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 164 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। और यहाँ पर कभी भी कोई रिकवरी देखने को मिले तो 172 से 175 की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है। फ्रेश खरीदारी तो आपको अब 180 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, चलिए ये राय रही आपके लिए गेल पर 170 पर ट्रेड करते हुए आज के कारोबार में। कुछ सवाल पे करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म से। सरोज ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 130 शेयर्स हैं, 418 का बाइंग है। दूसरा है टाटा टेक्नोलॉजीज, यहाँ 100 शेयर्स हैं, 831 की बाइंग है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू ये लेकर चल रहे हैं। तो मानस, टाटा टेक एट 831, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एट 418, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू। जी, तो देखिए, पीएफसी का ट्रेंड निगेटिव है। चाहे आप किसी भी पैटर्न टाइम फ्रेम में देखें तो आपको पीएफसी निगेटिव ही दिखेगा। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। अगर आपको मीडियम टर्म का आउटलुक है तो मेरा समझना ये है कि 320 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 320 पे 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। उससे पहले कोई बाउंस बैक मिल जाए तो 360 से 370 की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 395 395 के ऊपर करनी है। टाटा टेक में पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक ने शॉर्ट टर्म बनाने की कोशिश की है पिछले करीब 4-5 दिनों में। तो 640 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। 670 के ऊपर निकल गया तो फिर 710 रुपए तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए तो ये सलाह रही आपके लिए टाटा टेक्नोलॉजीज पर। और कुछ और क्वेरीज पिक करते हैं। और एक सवाल हमें राकेश भेज रहे हैं और ये स्टॉक इन्होंने खरीदा हुआ है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। 72 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, 1112 के बाइंग पर। लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सलाह मानस? देखिए, पेशेंस रखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन इस कंसोलिडेशन में फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब अगर यहाँ पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया, अगर 1490 के ऊपर निकल गया तो फिर स्टॉक 1700 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर चांस लेना चाहिए। अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। अभी के लिए आपको स्टॉप लॉस 1390 के नीचे लगाना है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे लगाना है। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है। 1442 पर बंद हुआ आज के सेशन में, फ्लैट हालांकि लाल निशान में। कुछ और क्वेरीज पिक करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म से ही। और एक सवाल हमें भेज रहे हैं प्राज इंडस्ट्रीज पर मोहित। इनके पास प्राज इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं, 120 शेयर्स हैं, 296 की बाइंग है। नियर टर्म व्यू है, क्या करें मानस? आज तो एक्शन में था ये स्टॉक। मेरे ख्याल से 52 वीक क्लोज से एक अच्छा रिबाउंड रहा है और मेरे ख्याल से वहीं इन्होंने एंट्री भी ली है। क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, देखिए, ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने 3-4 दिन पहले ही एंट्री ली है। आज का मूव तो बहुत ही बढ़िया था। अब पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद ये 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 340 रुपए है, अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर 380 और 400 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। और काफी लंबे समय के बाद इस तरह का रिवर्सल देखने को मिला है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले, तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है।
आई थिंक यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करिए, 310 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए, प्राइम इंडस्ट्रीज पर होल्ड करने की सलाह है। रुकने इसके साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज, लेते हैं कुछ और सवाल सोशल प्लेटफॉर्म से। एक सवाल हमें NBCC पर मिल रहा है और पुनीत ने ये सवाल भेजा है। इनके पास 124 की बाइंग है NBCC में, 220 शेयर्स खरीदे हुए हैं, क्या सलाह स्टॉक पर? देखिए, करेक्शन के बाद करीब 3-4 दिन पहले ही स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और आज रिकवरी में 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। मेरा समझना है कि कम से कम 120 रुपए के लिए स्टॉक तैयार है। ये ध्यान रखिए कि अगर 120 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 132 रुपए भी हो सकता है। पैटर्न काफी पॉजिटिव है, इसलिए बने रहिए। 109 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, बात करते हैं एक और क्वेरी की, और हमें सवाल भेजा है ई क्लर्क सर्विसेज पर मोहित ने, और इनकी बाइंग ई क्लर्क सर्विसेज में 5552 की है। 4652 पर इन लेवल्स के आसपास बंद हुआ आज के सेशन में। लॉन्ग टर्म व्यू है तो क्या सलाह रहेगी? इनके भाव से थोड़ा नीचे ये स्टॉक। तो देखिए, ई क्लर्क्स में अगर आप देखें तो स्टॉक करेक्शन दिखाया था, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वापस रिकवरी देखने को मिल रही है। आज वापस 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार दिख रहे हैं। 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जब तक 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, पोजीशन को होल्ड करें। तो 4200 का स्टॉप लॉस लगा लें, और अगर आपको आने वाले 2 से 3 मंथ के आपको टारगेट सेट करने हो तो वो करीब 5400 के आसपास के आते हैं। ओके, बात करते हैं अब एक और क्वेश्चन की, और दिव्या ने एक सवाल भेजा है। सवाल है इनका डिफेंस स्टॉक्स पर, जानना चाहती हैं नए निवेश के हिसाब से डिफेंस स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना कैसा है, प्लस कौन सा स्टॉक पिक कर सकती हैं लंबी अवधि के लिए। तो देखिए, डिफेंस में फिलहाल के लिए तो अभी तक स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर बहुत लंबे समय 1 से 1.5 साल का टाइम फ्रेम रखें तो BL एक ऐसा स्टॉक है जो स्टॉक ने करेक्शन दिखाया है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। मेरा समझना है कि अगर टाइम फ्रेम आपके पास 6 से 12 महीने का है तो स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको। 370 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ 400 के ऊपर निकला तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी और वापस आपको 430 से 450 की रेंज स्टॉक दिखा देगा। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके लिए, BEL पर यहाँ आप एक्सपोजर ले सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं। किशन ने सवाल भेजा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर 236 की बाइंग है, 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं, क्या करें इस पोजीशन में? 168 के आसपास क्लोजिंग हुई आज के सत्र में, तो नुकसान करंट पोजीशन में, क्या सलाह? देखिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि IOC में एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट दिया, 167 का लेवल ब्रेक हुआ है। अगर एक पोजीशन टारगेट सेट करने हो तो वो 180 रुपए के आते हैं। आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 160 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये राय रही IOC पर, 168 पर बंद हुआ आज के सेशन में दिन के ऊपरी स्तरों पर, लेकिन सजेशन आपको दिया गया है क्लियरली आपकी इस पोजीशन पर। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं क्विकली, और एक सवाल हमें मिला है इनफैक्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है, 13,552 की बाइंग है। अगले कुछ सेशंस के लिए क्या व्यू? तो देखिए, थोड़ी देर पहले भी डिक्सन पे मैंने व्यू दिया था और ये मेंशन किया था कि डिक्सन ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो 14,150 के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करें, और 13,390 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ऊपर की तरफ 14,120 का लेवल ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट 14,500 तक का भी हो सकता है। ओके, चलिए तो ये सलाह थी आपके लिए डिक्सन टेक पर। चलिए सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे। शुक्रिया आपका मानस आने के लिए शो में। क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं टाइम टाइम, तो उनके पास उन स्टॉक से पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। और इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकर्स पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।